नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है वोट है अनमोल ना लगा इसका मोल। तो हमारे साथ इस पर चर्चा में डॉक्टर अमरजीत चानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जानते हैं, आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हमारे इस शो के जिस तरह हमने शो का नाम रखा वोट है अनमोल ना लगा इसका मोल, तो इसके ऊपर किस तरह की विचारधारा आप रखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और अपने जितने भी साथी हैं, अपने हलके के हरियाणा के जितने भी हमारे लोग हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो एक महीना ये चल रहा है, तो उसमें हमने ये देखते हैं जो आपने ये जो नाम रखा उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमें अब एक महीना इसमें पूरे अपने विवेक के साथ रहना, पूरे अपने दिमाग के साथ हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि इस महीने में आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपको आके पैसे का प्रलोभन देंगे, शराब का प्रलोभन देंगे, और गांव में एक आम बात है, ये चीज़ें चलती हैं। तो बहुत सारे लोग आएंगे, पंच, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के लोग आएंगे, कहेंगे कि जी मैं फलां बरादरी से हूँ, मैं आपकी बरादरी से हूँ, मैं तरखान बरादरी से हूँ, मैं कंबोज बरादरी से हूँ, कोई कहेगा मैं जाट बरादरी से हूँ। अपनी अपनी बरादरी कह के वो आपको वोट आपसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखना हमने है, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ना तो आप जातिवाद पे जाएं और ना आप पैसा और शराब पे जाएं। हमने सभी ने मिलकर जो प्रत्याशी चुने वो ऐसे चुने हैं जो हमारे काम आ सकें, जो गांव के प्रति अपनी पूरी मेहनत के साथ गांव के विकास में अपनी भागीदारी जो निभा सकें, और पढ़े लिखे हों इंसान, उनके पास समय हो। ये ना हो कि हम सरपंच, मेंबर, ब्लॉक समिति कोई भी हम किसी को पद दे दे और उसको जिता दे, कल को अपने साथ जाने के लिए उनके पास समय ही ना हो। तो ऐसा व्यक्ति हमने नहीं चुना, अपने विवेक के साथ हमने काम करना है। डॉक्टर साहब, जो कुछ इस तरह की हस्तियां होती हैं जो जीत जाने के बाद भूल जाते हैं, उन बस्तियों को मिटा दो, उन हस्तियों को जीत जाने के बाद जो भूल जाता है गरीब बस्तियों को, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, ये जो ग्रामीण अंचल का जो चुनाव है, ये वास्तव में किसान और मजदूर के आपस का जो भाईचारा है हमारा, तो उसका चुनाव है। तो इस चुनाव में मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि हमारे जो जितने भी गरीब भाई हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे यही विनती है कि वो जो आपको प्रलोभन देने वाले जो लोग आए, उनके प्रलोभन में मत आइए। क्यों? वो लोग प्रलोभन के साथ हमारा वोट तो ले जाते हैं लेकिन बाद में हमारे काम नहीं आते, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। पैसे वाले लोग, आपको पता है कि जो आदमी एक बार पैसे से बिक जाता है तो उसका काम कोई नहीं करता। अपने विवेक के साथ वोट डाले, बिना पैसे लिए, बिना दारू, बिना किसी प्रलोभन के। किसान और कमेरा मजदूर वर्ग को क्या संदेश देना चाहोगे? किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में अपनी पूरी भागीदारी के साथ, अपने पूरे विवेक के साथ आगे बढ़ें और अपना पूरा इधर उधर चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सिर्फ बरादरी पे और पैसे पे मत जाए। और वोट का पूरा मतलब, ये वोट की जो चोट है ना, ये समय आ गया। और जो लोग आपके लिए काम नहीं आए, चाहे जो आपको दारू का या इस चीज़ें का जो भी प्रलोभन देते हैं, उनको साइड में करके और एक वो व्यक्ति चुने जो बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने पैसे का और दारू का और ये प्रलोभन पे आपने जो बात की, तो हमारे अभी सुनने हमने देखा है कि एक गांव में ऐसी एक चर्चा हुई और उस गांव मतलब वो एससी सीट में आ गया, एससी रिजर्व आ गया। तो उसमें उस गांव में एक तो कंबोज बरादरी का ज़्यादा है और दूसरा उसमें बाजीगर बिरादरी ज़्यादा है, और कुछ बावरी समाज के घर हैं और एक दो घर दानक बिरादरी के हैं। तो जब उनको कहा गया कि आप ऐसी समाज से, क्योंकि बाजीगर बेल्ट ज़्यादा है तो बाजीगर ही कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा, तो उनके दो कैंडिडेट खड़े हो गए। दो कैंडिडेटों को गांव ने एक करने के लिए उनके घर में पंचायत आई। और एक हास्यास्पद बात बताता हूं कि हम लोकतंत्र की हत्या कैसे करते हैं। हमारे लोग ही हैं जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। तो उसमें एक तो आदमी वो था जो 2 साल से लगातार प्रयासरत था और वो गांव में हर एक आदमी के दुख दर्द में जा आ रहा था। और एक आदमी वो था जो अभी चुनाव में आया, और मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उनकी वो जो मैं बात हुई वो बताना चाहता हूँ। तो आया तो उनके दोनों के बीच में एक पंचायत हुई। पंचायत के अंदर जो तो काम करने वाला व्यक्ति था
उसने तो ये कहा कि मैं हाँ ठीक है, जो भी चाय पानी का रोटी का खर्चा दे दूंगा, मतलब उतना कर दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकता, मैं गांव का विकास करवा सकता हूँ, सबके साथ मिलकर चल सकता हूँ। और जो दूसरे धड़े का जो आदमी था तो उसने ये कहा कि जी मैं 15 लाख रुपए तक खर्च कर दूंगा। तब 15 लाख रुपए तक खर्च करने का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहता है। जी जी। तो लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने उसकी पीठ थपथपा दी कि जो 15 लाख वाला जो पैसे लगाएगा वो चुनाव में आएगा और दूसरे को बैठा दिया गया। तो ये मैं चाहूँगा भी ऐसा ये लोकतंत्र की हत्या है ये, और ये तकरीबन सभी गांव में ऐसा देखने को आपको मिलता भी होगा और आपको मिलेगा भी। तो लोगों को एक अपील करूँगा कि ऐसा मत करें, जो काम वाला व्यक्ति चुने, पैसे वाला ना चुने। हर साहब धरातल पे जाकर कभी पीछे जब हम चुनाव हुए तो धरातल पे जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की, लोगों को वोट बेचने के लिए कई जगह इस तरह की मिली कि लोग कहते हैं हमें मजबूर किया जाता है वोट बेचने के लिए। तो उन लोगों को क्या किस तरह का संदेश देना चाहोगे? देखो, उन लोगों के एक ही बात कहना चाहता हूँ क्योंकि कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। कैसे मजबूर कर देगा? मेरे पास कोई आके कोई मेरा वोट कैसे खरीद लेगा? वोट मेरा है। इसमें जो राष्ट्रपति है उसके वोट का भी उतना ही मूल्य है, और जो प्रधानमंत्री है उसका भी, और जो करोड़ोंपति या अडानी अंबानी वो भी, उसका भी उतना ही मूल्य है, और उतना ही मूल्य एक गरीब आदमी जो है वोट का, उसका है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें जब वोट की बात आती है तो सबका वोट का अधिकार, एक ही हमारे पास अधिकार है बराबर का, जिसको हम अधिकार मानते हैं कि वोट का, बाकी तो कोई अधिकार रहा ही नहीं। तो अब इसको कोई नहीं खरीद सकता। हमने वोट जो डालना है एक पर्दे में जाके डालना होता है, ना ही किसी ने देखना होता है, कुछ नहीं। ये बहानेबाजी है कि हमें मजबूर करते हैं, कोई मजबूर नहीं करता। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने विवेक और अपने जो है अपने दिमाग के सामर्थ्य के साथ हमने आगे बढ़ना है। और जो लोग आपके मोहल्ले में अगर कोई शराब देने के लिए आए या आपको प्रलोभन देने के लिए आए, तो आपको आजकल तो सोशल मीडिया बहुत कमाल की बात करता है। आप उसका क्लिप बनाए, उसका वीडियो बनाए, उसको मतलब जनता के अंदर लेके जाए। जनता के दरबार में जब जाएगा तो पता चल जाएगा उसको भी कौन वोट खरीदने आता है। जी जी जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत चानी जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। तो इनके विचार आपको किस तरह के लगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए।